हेलो बच्चों, क्वेश्चन करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 का और थोड़ा सा धांसू क्वेश्चन है। जल्दी से देखो। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। ओके, देन देयर स्टेप्स मेजर 63, 70 एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? समझे बात? नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया होगा, गारंटी दे रहा हूँ। तो उसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ और एक एक लाइन का जो मीनिंग है वो समझते हैं, देन देखते हैं। 3 बॉयज है जो स्टेप ऑफ करते हैं टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। ये समझ लो। चलो इसको ऐसे समझते हैं। ये है हमारे पास एक जगह है, ये है स्पॉट। ओके, स्पॉट मतलब कोई पॉइंट या कोई बिल्कुल एक लकीर ऐसी जहाँ से क्या होगा, क्या करें, 3 बॉय स्टेप ऑफ कर रहे हैं टुगेदर। स्टेप ऑफ मतलब कदम उठा के आगे रखा, एक कदम रखा है भाई। ओके, तो एक ही इस पॉइंट से 3 बॉयज आगे चलेंगे, इतना हमें पता चल गया। पहला मान लो ये है हमारे पास, आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गया एंड एक होगी कोई गर्ल्स स्कूल की। ये 3 हो गए, बॉयज़ के जगह गर्ल भी ले लेते हैं, देन सफ़र अच्छा होएगा। ओके चलो अब आ जाओ, अब गेम समझते क्या है ये। यहाँ से इन्होंने कदम रखने हैं उठा के, एक स्टेप ऑफ करना है मतलब आगे बढ़ना है, स्टेप ऑफ। अब देखो इसके अंदर कहानी क्या है। देयर स्टेप्स मेज़र 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहला बॉय है, यानी कि जो आप है, आप जब एक कदम रखते हो और उसको अगर हम मेज़र करें, आपने रखा एक मान लो कदम, ये कदम हो गया, इन्होंने क्या कहा कितने का है, 63 सेंटीमीटर का। आपका एक कदम 63 सेंटीमीटर का है। ओके, एक कदम रख दिया स्टेप ऑफ करके। देन वो ये कहता है कि अगर हम कदम कौन रखता है यहाँ पे, 77 सेकंड वाला 70 सेंटीमीटर का रखेगा वो, तो उसने कदम रखा तो ये उसका कदम है जो कि क्या हो गया 70। ओके जी, 63 से बड़ा होगा तो आगे तो रखेगा, उसका कदम थोड़ा सा बड़ा था, रख दिया। देन उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो थर्ड है उसका कदम कितना है, एक कदम 77 सेंटीमीटर का। तो ये चला और उसने अपना एक कदम रखा 77 सेंटीमीटर का। समझ गए इतनी कहानी? ओके, कि 3 लोग खड़े हो गए एक पॉइंट पे एंड वहाँ से उन्होंने एक कदम स्टेप करना शुरू किया, तो एक का 63, दूसरे का 70 एंड थर्ड का 77 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। किस चीज़ के लिए? देखो वो क्या कहता है कि हमें वो डिस्टेंस बताना है, एक मिनिमम डिस्टेंस। इन तीनों को ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है जो इनको कवर करना है, इन तीनों को ऐसा कौन सा डिस्टेंस है मिनिमम जो कवर करना है, जिसके बाद सो दैट जिसके बाद ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब कि मान लो, इसको अब मैं ऐसे समझाता हूँ। ये मेरी एक जगह है, ठीक है, ये मेरा वो एक मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर हुआ? अब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने आगे जाके ऐसे ही कदम लेने हैं। ये नहीं कि ये 63 है तो बोलेगा मैं 62 ले लूँगा बाद में, नहीं। देखो कैसे, इसने अगला कदम रखा फिर से 63 का। ओके, अब क्या हुआ, इसने कदम रख लिया 70 का। ओके ओके, देन इसने कदम रखा 77 का। क्लियर? ओके, तो ये ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। बट याद रखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि 63 ने रखा तो उसके बाद 70 रखेगा या 77 ही रखेगा। नहीं, हो सकता है ये जो पहला है जो 63 रख रहा है वो 2 कदम ले ले, उसके बाद ये कोई 70 वाला अपना एक ही कदम ले। हो सकता है 77 वाला कोई कदम ले ही ना। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें कि एक के बाद वो करते हुए चले जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 63 वाला 4 कदम ले ले फिर थोड़ी देर बैठ जाए, सीधी सी बात। तो ये क्या होगा, ऐसे करते करते जाएंगे और इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ हमारे पास, इसने कदम रखने शुरू करे तो इसने कोई कदम रखा ऐसे, देन पहुंच गया। ठीक है जी, देन 77 वाले ने अपने कदम रख लिए। ठीक है, ये पूरा कदम है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा
कि ये 63 वाला ये नहीं कि 62 रखेगा 61 रखेगा, नहीं, ये इसी तरीके से जाएगा। 70 वाला भी ऐसे ही जाएगा जब रखेगा तो, और 77 वाला भी। एंड ये एक वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ये तीनों मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला गया कि इनको एक डिस्टेंस कवर करना है, वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि क्या हो, एक कंप्लीट स्टेप्स में हो। कंप्लीट स्टेप्स मतलब पूरे के पूरे ही कदम लेने हैं, ये नहीं कि 63 वाला 2, 1 या 50 ले लेगा, नहीं, ठीक है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा कि एक के बाद एक कदम ले रहे हैं। ओके, तो अब देखो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये था जीरो डिस्टेंस था, सेंटीमीटर में ले लो जैसे मर्जी, 0 सेंटीमीटर पे खड़े, अभी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। आगे जाके ये डिस्टेंस हमें निकालना है जो x सेंटीमीटर होगा, हमें ये निकालना है। ओके, अब एक चीज़ बताओ, हमें एक चीज़ पता है क्या, कि इसकी जो भी वैल्यू होगी x की, वो क्या होगी, इन तीनों से तो बड़ी होगी ना, 63, 70 से और 77 से, सीधी सी बात है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अगर इनकी वैल्यू बड़ी होगी तो? खुद सोचो, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एलसीएम में क्या मिलता है, बड़ा नंबर मिलता है। बड़ा नंबर मतलब जो नंबर हमारे पास तो उनसे बड़ा नंबर मिलता है। हालांकि उसका नाम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये मिनिमम डिस्टेंस है। लीस्ट का मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है जो कि क्या होगा, इन सब में कॉमन होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसका एलसीएम लेंगे, देन जाके हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए 63, 70 एंड 77। ओके, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 से तीनों हो जाएंगे। 7 निम 63, ये 10 पे जाएगा एंड ये 11 पे जाएगा। ओके, देन देखो 9 वाला किस पे जाएगा, ये जाएगा सीधा सीधा 3 पे ले लो, ये 10 एज इट इज़ एंड ये 11, देन ये 3, ये 1, ये 10, ये 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो पहले 11 को कर देते हैं। ओके, देन ये 10 है, 10 एज इट इज़ अकेला ही रह गया तो 10 ही देगा आंसर में आखिरी में ना, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही कुछ कर नहीं रहे। अब इन सबको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, देखिए इसका एलसीएम आएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ये 3 है नॉट 9, यहाँ पे हमने गलती से 9 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब आ गया, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको कैलकुलेशन करनी है। सिंपल वे क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लगा लेंगे। हमें 10 चाहिए तो हमें क्या करेंगे, एक बड़ा नंबर यहाँ से ये ले लो, 7 एंड 10 को ले लो, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 70। ओके, ये सॉल्व हो गया। देन बचा 3, 3, 9 एंड 11, यही बचा। तो 3, 3, 9 एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, ये क्या होता है हमारे पास 99, तो यानी 70 मल्टीप्लाई बाय 99। इसको सॉल्व कर लो बस, 99 को 7 से, 7 9 63, 6 7 63 एंड 6 69, ये आ गया 6930। ओके, तो ये क्या है, हमारा मिनिमम डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, कि इतने के बाद ये क्या होंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे एक जगह और मिल जाएंगे इतने। ओके, तो ये है आपके पास डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ये था इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था सही तरीके से, तभी इसको आप निकाल पाते। क्लियर? तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और प्लीज़ रिवाइज करके आना कि HCF LCM की चीज़ें क्या होती है, क्योंकि यही इनके अंदर यूज़ होने वाली है। ओके, तो थैंक यू एंड टेक केयर बाय। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो भी सब्सक्राइब करे चैनल को। तो थैंक यू।